नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरें। सीएम योगी ने कहा कि विकास ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने पिछली सरकारों पर जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में यूपी माफिया मुक्त और दंगा मुक्त हो गया है। सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है और वंचित परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सर्वे करा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांधों और जलाशयों को प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेगी। चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र समेत 7 जिलों में स्थित प्रमुख बांधों पर जल क्रीड़ा और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि बांध और जलाशय पर्यटन स्थल विकसित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देवरिया जिले में गौरी बाजार से बनकटा तक लगभग 60 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने की तैयारी चल रही है। सदर और भटनी रेल पथ निरीक्षकों से भूमि की जानकारी मांगी गई है। गोरखपुर छपरा रेलखंड पर ट्रेनों की अधिक संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई लाइनों से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार ने हीट एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर तैयार किया है। प्लान सोमवार सुबह 10 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जारी करेंगी। हीट एक्शन प्लान जारी होने के साथ ही इस पर क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पटना के गायघाट में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाते हुए 98 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। महात्मा गांधी सेतु के पास बनी इन झोपड़ियों में रहने वाले बेघर हो गए। कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी क्योंकि उस जगह पर सड़क और अन्य निर्माण होने हैं। जोस बटलर आईपीएल में एक और शतक जड़ने से चूक गए। शनिवार 19 अप्रैल को दिल्ली के खिलाफ जोस बटलर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बटलर ने नाबाद 97 रन की पारी खेली। इस दौरान 11 चौके और 4 सिक्स लगाए। राहुल तेवतिया ने 2 गेंद पर 6 और चौका लगाकर बटलर का खेल बिगाड़ दिया। वह मात्र 3 से अपना शतक बनाने से चूक गए। दोस्तों, दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जलभराव होने पर वे जिम्मेदार होंगे। नालों की सफाई की रिपोर्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। 194 जलभराव वाले इलाकों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई पर काम पूरा हो चुका है। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे कर्मचारियों को अब श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिलेगा। लगभग 1.25 लाख कर्मचारी बोर्ड में पंजीकरण कराकर शिक्षा, स्वरोजगार और स्वास्थ्य जैसी 21 तरह की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है। नायब सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दोस्तों, जहानाबाद जिले में मनरेगा योजना अप्रैल अंत तक नए आवंटन की उम्मीद है। इससे योजना में गति आएगी और 33 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवंटन के अभाव में पिछले 5 माह से योजना प्रभावित है, जिससे मजदूरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को परेशानी हो रही है। जिले में लगभग 1,48,000 मनरेगा मजदूर पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि वह बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं स्पष्ट नहीं किया है। थोपटे को 2024 के विधानसभा चुनाव में राकांपा उम्मीदवार शंकर मांडेकर ने हराया था। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की एकजुटता से माहौल बेहतर है और पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि एकता की कमी से ऐसी स्थिति बनी। भागवत ने परिवारों को जोड़ने और सामाजिक समरसता बढ़ाने पर जोर दिया। किशनगंज में वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक और जदयू नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस कानून को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और कहा कि यह उनकी संपत्ति छीनने वाला है। आगामी बिहार चुनाव से पहले इस इस्तीफे को जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने आंधी, तूफान और आगजनी से हुए नुकसान पर आर्थिक राहत देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, जहां किसान, आम नागरिक और व्यापारी नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। प्रभावित लोग संबंधित उपायुक्तों और एसडीएम को भी लिखित में सूचना दे सकते हैं। सरकार नुकसान का आकलन कर मुआवजा देगी। दोस्तों, भाकपा माले की राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक बिक्रमगंज में शुरू हुई। इसमें वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हो रही है। राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है और चुनावी मोर्चे पर साझा रूप से उतरने के लिए तैयार है। भाजपा जदयू सरकार के खिलाफ जनता मुक्ति चाहती है। पटना एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। शादी और अन्य समारोह में डीजे बजाने के लिए थाने से अनुमति लेनी होगी और लाइट हवाई अड्डा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एसएसपी ने थानेदारों और एसडीपीओ को निर्देश दिए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने की शपथ ली गई है। नियम नहीं मानने पर एक्शन होगा। झारखंड सरकार अब एक क्लिक पर बच्चों और शिक्षकों दोनों की ऑनलाइन उपस्थिति देख सकेगी। डेटा लेक और रियल टाइम इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड के माध्यम से यह जानकारी आसानी से मिलेगी। इससे पता चलेगा कि कौन शिक्षक कब से अनुपस्थित है और कौन बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। इस प्रणाली से शिक्षा योजनाओं की निगरानी भी की जा सकेगी।
दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को 30 अप्रैल 2025 तक लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के सभी लंबित भुगतान जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी और पीजीआई चंडीगढ़ के लंबित बिलों का भी शीघ्र भुगतान करने को कहा। सहारा योजना के लाभार्थियों को भी किस्तें जारी करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। चर्चा में भूमि उपयोग, रोजगार सृजन, संवैधानिक नियुक्तियां, विधेयक और विकास परियोजनाएं शामिल थीं। राज्यपाल की पुस्तक विमोचन की तिथि पर भी चर्चा हुई। किसी भी दिन पुस्तक का विमोचन हो सकता है, इसके लिए तैयारी की जा रही है। दोस्तों, बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए तालाब से निकाली गई मिट्टी से बने गहरे गड्ढों में डूबकर 2 किशोरों की मौत हो गई। 12 वर्षीय बाबी का शौच के दौरान पैर फिसला और वह डूब गया। 16 वर्षीय सलमान ने बचाने की कोशिश की, पर वह भी डूब गया। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा है। तहसीलदार ने बताया कि मिट्टी उठान की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।